मैंने इसे जो भी पहले वीडियो अपलोड किया था लॉन्ग वीडियो, वो तो 2-3 महीने से मैं नहीं कर रही थी अपलोड, बट मैं इधर 1-2 दिन से कर रही हूँ। तो उसमें मैंने सारे रीज़न क्लियर कर दिए थे, मैं व्लॉग क्यों नहीं बना पा रही थी, मैं 70 बीपीएससी दी कि नहीं, मैं 71 में अपीयर होंगी कि नहीं होंगी। ऑल्दो जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे आंसर दे दिए थे। यहाँ पे हम लोग पटन देवी जा रहे थे। मेरा जब पैर ठीक हुआ था ना तो मुझे बहुत मन था पटन देवी जाने का, क्योंकि मेरा मेरा जब एंकल में फ्रैक्चर हुआ था ना, मैं बहुत डर गई थी। क्योंकि आजकल ना आप प्राय करके देखोगे ना कि सबके पैर में स्टील लगा दिया जाता है अगर आपको थोड़ा सा भी फ्रैक्चर है तो। इस वजह से मैं काफ़ी डरी हुई थी, बट ऐसा हुआ कुछ नहीं। नॉर्मल सा प्लास्टर वगैरह किया गया, पहले कच्चा प्लास्टर, फिर जो पक्का प्लास्टर होता है वो, उसके बाद मैं 1.5-2 महीने में रिकवर कर गई थी। तो इस वजह से ना मैं बहुत डरी हुई थी ना। तो मैंने उसी टाइम कहा था माँ से, पटन देवी माँ से, कि माँ जब मैं ठीक होंगी ना तो मैं आपके पास आऊँगी। तो यहाँ पे बस मैं अच्छे तरीके से अभी तो ठीक नहीं हुई हूँ, क्योंकि अभी भी स्वेलिंग है पैर में, फिर चलने में थोड़ा सा पेन होता है। बट हाँ, मैं इतनी ठीक हूँ कि अब मैं थोड़ा बहुत चल सकती हूँ। तो बस मैं पहुँच गई थी माँ के पास, बहुत अच्छे से हम लोगों ने पूजा किया। वहाँ पे ज़्यादा फ़ोन अलाउ नहीं है तो मैंने बहुत कम ही शूट किया, बट हाँ मैंने शूट किया, क्योंकि मुझे ना आप लोगों को भी दिखाना था ये मंदिर, यहाँ का जो भी होता है ना आसपास की चीज़ें। तो मैं क्या ही बोलूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद लिया। मैं बहुत डर डर के शूट करती हूँ, क्योंकि ना मैं भी होता है ना, मैं भी कैमरे के ना आदी नहीं हुई हूँ। होता है ना किसी चीज़ को आप एकदम अपने में उतार लेते हो, वैसा वाला सिस्टम नहीं हुआ अभी तक मेरे साथ। इस वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा ना अवॉइड करती हूँ शूट करना, बट हाँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे ये क्लिप डालना चाहिए तो मैं वहाँ पर कैमरा पकड़ लेती हूँ। लोगों ने पूजा पाठ कर लिया तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बताया ना कि गुरुद्वारा ना यहाँ से बहुत पास में ही है। तो पता नहीं मेरा मन फिर क्या किया ना कि मैं थोड़ा सा घूम लूँ। मैं जब से पटना शिफ्ट हुई ना, मैं कभी भी गुरुद्वारा नहीं गई हुई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट किया तो वो मुझे फिर वहाँ पे भी ले गए। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर गुरुद्वारा में घूमा। तो वहाँ गुरुद्वारा में ना काफ़ी जगह फ़ोन अलाउ नहीं थे, तो हम लोगों ने बहुत कम ही क्लिप शूट किया हुआ है। उसके बाद बहुत बहुत अच्छा लगा गुरुद्वारा में भी, क्योंकि ना मैं आज से पहले ना कभी भी कोई भी गुरुद्वारा नहीं गई हुई थी। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस था गुरुद्वारा में। जो भी चीज़ था, वहाँ के लोग इतने अच्छे होते हैं ना, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब सबसे पहले तो आप को ये जो सर पे बांधा जाता है, डोंट नो इसे क्या बोलते, तो प्लीज़ कोई भी ये कमेंट मत करना कि इसको आता नहीं। सच में मुझे नहीं आता ये जो भी बोला जाता है इसको। सॉरी टू। उसके बाद फिर मैंने वो वाला बांधा। उसके बाद जहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे थे ना, वहाँ पे खुद ब खुद एक फ्लोर टाइप का बना हुआ था पानी का। आप उसमें पैर रखो, पानी आ रहा है, आप पार हो जाओ। तो मुझे ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी लगी। मैं ये सब चीज़ को कंसिडर करती हूँ, सॉरी टू से, बट मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी। फिर मैं ढूंढ रही थी भंडारा कहाँ हो रहा है, भंडारा, क्योंकि गुरुद्वारा जाता है सबसे पहले दिमाग में आता ना यार भंडारा। सबसे पहले हम लोग ने प्रणाम वनाम किया, जो भी थे वहाँ पे उनको तो मैं जानती भी नहीं हूँ। आसपास के लोगों को काफ़ी अच्छे लोग थे, लेकिन जो वो लोग थे मुझे बता रहे थे कि ऐसे करो वैसे करो। फिर भंडारा वंडारा देखा हम लोगों ने, कुछ खाया नहीं, बस वहाँ का प्रसाद जो था वो खाया। बट मुझे वहाँ देख के बहुत अच्छा फील हुआ। खाना तो यार सेकेंड चीज़ है, बट आप गए हो, फील करो, दैट वाज द फर्स्ट थिंग। और उसके बाद फिर हम लोग, उसी दिन था बिहार दिवस। मैं क्या ही बोलूँ, मैं जिस दिन निकली हुई थी ना, हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा घूमे। उसके बाद तो हम लोग जब घर आ रहे थे, हम लोग कोई पर्पस नहीं था कि वहाँ पे जाना है। तो घर आने के रास्ते में ही ना वहाँ पे एक मेला लगा हुआ था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से यहाँ पे भी जाने के लिए ज़िद मचा दी। तो भाई हस्बैंड है भाई, थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करोगे तो वो मान ही जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पे गए। वहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, हम लोगों ने 10-15 मिनट वहाँ पे भी रुके होंगे हम लोग, क्योंकि छोटा बच्चा था ना हमारे साथ, मेरी बेटी थी। तो वो ना ज़्यादा देर तक कहीं पे भी इंटरटेन नहीं करेगी। तो उसके बाद फिर जहाँ जितनी देर वो रुकने बोल रही थी, उसका जब मन भर जा रहा था बस हम लोग वहाँ से निकल जा रहे थे। तो फिर हम लोग थोड़ा देर उसमें गए। उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग गए हुए थे मॉल। रास्ते में ही पड़ रहा था वो भी, विशाल मेगा मार्ट। तो हम लोगों को घर का भी कुछ काम था, उसके बाद फिर जाना भी था मॉल। मेरी बहन आई हुई थी तो हम उसको दिखाना चाहते थे ना कि देखो ये वो, अरे होता है ना कोई आता है तो। हम लोग यहाँ से जब निकल रहे थे ना, तो यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा था कान्हा के ऊपर, कृष्ण कन्हैया के ऊपर। तो हम लोगों को ना वो बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग जब निकल रहे थे ना इस ग्राउंड से, तो हम लोग पूरे रास्ते, देखिए यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है। मैंने इसका साउंड ऑफ इसलिए कर दिया है ना, क्योंकि कोई लोग कहते हैं कॉपीराइट कॉपीराइट, तो मैंने बहुत कम साउंड यूज करती हूँ अपने। मैं तो ज़्यादातर वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे उन्हीं का ही एक प्रोग्राम हो रहा था, तो मैंने ना बस इसका कॉपी किया हुआ है रास्ते में। आप देखो कि मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड, मेरी बहन, सब लोगों ने, मतलब सबको बहुत अच्छा लगा ये इनका प्रोग्राम जो भी था।
ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे चीज़ों को, कृष्ण कन्हैया के बारे में, हमारे लड्डू गोपाल के बारे में। तो इसलिए देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लोग देखिए इसको। और उसके बाद फिर हम लोग निकलने वाले थे क्योंकि मेरी बेटी को पानी प्यास लग गया था, आसपास ढूंढे तो पानी नहीं मिला, तो फिर गाड़ी में पानी था और जस्ट हम लोग निकले बाहर में और चना चाट खिला रहे। तो वहाँ पे तो मेरा फ़ोन मेरे हस्बैंड रखे हुए थे क्योंकि हम बाबू को गोदी लिए हुए थे, तो बहुत कम ही शूट कर पाए थे हम वहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए, फिर थोड़े से वहाँ देखिए इस जगह पे मैं दिखूँगी आपको वो करते हुए, जो वो हो रहा था अंदर में, मैंने बताया लड्डू गोपाल के बारे में। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी, ये लोग का नादिन दिन्ना ऐसे करके ही कुछ था। उसके बाद फिर चना चाट खा के फिर भी हम लोगों का भूख ख़त्म नहीं हुआ, तो हम लोग चले गए फ्रूट चाट खाने के लिए। और फ्रूट चाट खा के ही हम लोग गए थे विशाल मेगा मार्ट। थोड़ी देर मतलब अप्रॉक्स मुझे लगता है ना आधे घंटे रुके होंगे हम लोग विशाल मेगा मार्ट में। उसके बाद तब वहाँ से फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। ये फ्रूट चाट इतना टेस्टी होता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। ये जो क्लिप है इसके बाद है शायद विशाल, हाँ ये देखिए मैं गई हुई थी विशाल मेगा मार्ट। फिर घर आए, घर आने के बाद तो आपको पता है आप कहीं से भी जाओ कहीं से भी आओ बहुत सारे काम रहते हैं। आके तो हम लोग सो गए थे, कुछ खा लिए थे हम लोग बाहर, उसके बाद आके सो गए। फिर शाम में सारा काम जो भी था, क्योंकि सुबह भी घर बसारा करके गए हुए थे हम लोग इधर उधर, कहीं जाने का रहता है ना तो सबसे पहले आपका घर ही फैलेगा। उसके बाद फिर मैंने सारा समेट वमेट के कुछ जो खाना बनना था बना के सिंक विंक साफ़ करके बस मैं सोने चली गई थी। ये व्लॉग यहीं तक है। थैंक यू मेरे व्लॉग को सपोर्ट करने के लिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच मेरा व्लॉग यहाँ तक